हाय दोस्तों, एनिमेटेड स्टडी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 10 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम लाइक CHSL, CGL, RRB, NTPC, DRDO, MTS एट्सेट्रा, जिसमें आपसे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा देश फुटबॉल महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करने से पीछे हट गया है? अर्थात किस देश ने 2023 में फुटबॉल महिला विश्व कप की मेज़बानी करने से मना कर दिया? आंसर इज ब्राज़ील। आंसर इज ब्राज़ील। अब कौन से देश इसकी मेज़बानी करेंगे? तो इन मेज़बानी करने के लिए 3 देशों को प्रस्तावित किया गया है। फर्स्ट इज जापान। सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया। थर्ड इज कोलंबिया। अर्थात इन तीनों देशों ने मेज़बानी करने का प्रस्ताव रखा है कि हम अब फुटबॉल महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरोना वायरस के चलते एशिया के किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? एशिया के किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? आंसर इज एशियाई शांति पुरस्कार। अब एशियाई शांति पुरस्कार क्या है? यह है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। यह फिलीपींस द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। यह फिलीपींस का एक शांति पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुंबई की किस नर्स को ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कोरोना क्रिटिकल बर्गर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है रिजा अब्राहिम। यह मुंबई की रहने वाली हैं, जिन्होंने ब्रिटेन में ही नर्सिंग का कोर्स किया और वहीं पर नर्स बन गई। अभी हाल ही में ब्रिटेन में कोरोना महामारी में इन्होंने अपना योगदान दिया, इसीलिए इन्हें कोरोना क्रिटिकल बर्गर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश को विश्व का पहले कोरोना मुक्त देश घोषित किया गया है? किस देश को विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश घोषित किया गया? आंसर इज न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। अच्छा, ये वेलिंगटन राजधानी बनी कब थी? वेलिंगटन राजधानी 1865 में बनी थी। 1865 में बनी थी। अच्छा, इससे पहले न्यूजीलैंड की 2 राजधानी और बनी थी। कौन कौन सी बनी थी? सन 1840 में ओल्ड रसेल बनी थी। कौन सी बनी थी? ओल्ड रसेल। ये 1840 में बनी थी। इसके बाद सन 1865 में एक राजधानी और बनी थी। कौन सी? ऑकलैंड। समझ गए? अब यहाँ की पीएम कौन है? यहाँ की पीएम है जैसिंदा अर्डर्न। अर्डर्न। कौन है? जैसिंदा अर्डर्न।
और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 AFC महिला एशिया कप की मेज़बानी करेगा? AFC महिला एशिया कप की मेज़बानी करेगा। आंसर इज भारत। आंसर इज भारत। अब AFC की फुल फॉर्म क्या है? एशियन फुटबॉल कोफेडरेशन। समझ गए? अच्छा, 1989 के बाद भारत अब 2022 में मेज़बानी करेगा। 1989 के बाद। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहा? कौन सा देश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहा? आंसर इज चीन। आंसर इज चीन। अच्छा, इसमें भारत की कुल कितनी यूनिवर्सिटियों को सम्मिलित किया गया है टॉप 100 में? इसमें किया गया है टॉप 100 में भारत की 8। कितनी? 8। इसमें पहले नंबर पे कौन है? IIS इंडियन पहले नंबर पे कौन है? IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इसे 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के किस निजी सचिव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सचिन टोपनो। सचिन टोपनो। अच्छा, ये 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव रहे थे। यह 1997 बैच के IPS हैं। ये इनका सेकंड कार्यकाल स्टार्ट होने से पहले इन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया? आंसर इज बांग्लादेश। आंसर इज बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। अब यहाँ की करेंसी क्या है? टका। करेंसी क्या है? टका। यहाँ के PM कौन है? यहाँ की PM है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अब अच्छा, बांग्लादेश बना कब था? बांग्लादेश सन 1971 में बना था। पाकिस्तान से अलग होके सन 1971 में बांग्लादेश बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महासागरीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में महासागरीय दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 8 जून। आंसर इज 8 जून। अच्छा, इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वह कौन सा है? वह है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। अच्छा, महासागरीय दिवस की थीम क्या थी? थीम थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस राज्य ने हाल ही में एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंसर इज आंध्र प्रदेश। अच्छा, इन्होंने ये लॉन्च किया है, यह किस बेस पे लॉन्च किया है? क्या इसका बेस क्या है? 6R। क्या है?
6R। अब ये 6R क्या है? 6R का मतलब है रिड्यूस, 6R का मतलब है फर्स्ट है रीयूज, सेकंड इज रिड्यूस, थर्ड इज रिसाइकिल, फोर्थ इज रीडिज़ाइन, फोर्थ इज रीडिज़ाइन, फिफ्थ है रीमैन्युफैक्चर, फिफ्थ इज रीमैन्युफैक्चर, और सिक्स है रिफेवराइज, फिफ्थ इज रिफेवराइज। ओके। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में एक और योजना लॉन्च की थी, जगन्ना विद्या दीवना योजना। कौन सी? जगन्ना विद्या दीवना योजना। अब अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें स्टूडेंटों की जितनी भी फीस है, हर क्लास के बच्चे की फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। अभी आंध्र प्रदेश ने एक और ऐप लॉन्च किया था कोरोना वायरस की लड़ाई में। कौन सा लॉन्च किया था? आंसर इज कोविड फॉर्मा। इन्होंने एक कोरोना वायरस में के लिए एक कोविड फॉर्मा ऐप लॉन्च किया था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। अच्छा, कैपिटल क्या है इसकी? अमरावती। कैपिटल क्या है? अमरावती। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिल बल्लूरी को भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किस कंपनी ने नियुक्त किया है? अनिल बल्लूरी को भारत में अपने विशिष्ट निदेशक के रूप में किस कंपनी ने नियुक्त किया? आंसर इज गूगल। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई, तो उसमें गूगल के ऊपर एक क्वेश्चन और था। वह क्या था कि रंगभेदों के खिलाफ काम कर रहे संगठनों की मदद के लिए किस कंपनी ने $37 मिलियन देने का ऐलान किया? तो उसका भी आंसर क्या होगा? गूगल। अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998। कब हुई थी गूगल की स्थापना? 4 सितंबर 1998। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए कैलिफोर्निया में। अच्छा, इसके फाउंडर कौन है? लैरी पेज। कौन है? लैरी पेज। ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या है? G20 समूह में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? G20 समूह में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? आंसर इज 21 बिलियन। अब G20 समूह में आप लोग सोच रहे होंगे इसमें 20 देश मिलके एक समूह बना होगा। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है एक यूरोपीय यूनियन देश होगा, और 19 अन्य कंट्रीज होंगी। इसे मिलकर G20 समूह बना है। अब अगला क्वेश्चन है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल पुस्तक किस राज्य के इतिहास के ऊपर लिखी गई है? आंसर इज महाराष्ट्र। इसमें महाराष्ट्र में जितनी भी शिवाजी के ऊपर बात हुई है उसके विषय में बताया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ की कैपिटल क्या है? मुंबई।
क्या है? मुंबई। यहाँ की कैपिटल क्या है? मुंबई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज मोनिका मेहता। आंसर इज मोनिका मेहता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। क्या है? बर्न। यहाँ की राजधानी क्या है? बर्न। और करेंसी क्या है? स्विस फ्रांस। क्या है? स्विस फ्रांस। क्या है? स्विस फ्रांस। और यहाँ की प्रेसिडेंट क्या है? विली मॉरर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है? आज के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन है। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक के बाद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।